नमस्कार मित्रों। अब तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि डीप स्टेट मोदी के पीछे क्यों पड़ा है, मोदी को क्यों हटाना चाहता है इतनी शिद्दत से। तो इसके लिए जो है वो ये कह सकते हैं कि मोदी ने डीप स्टेट का मिल के इतना नुकसान किया है कि वो असहनीय उनके लिए है। डीप स्टेट के हम सब जानते हैं कि रेवेन्यू के 4 सोर्सेस हैं। भारत अप्रत्याशित रूप से तरक्की कर रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है ही कि भारत जो है वो एक प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ रहा है, ये तो एक कारण है ही। किंतु जो इस कदर नफरत सोर्स या डीप स्टेट के मन में मोदी के प्रति भरी हुई है कि वो चाहते हैं कि मोदी खत्म हो जाए, तो उसके जो पीछे कारण है वो कारण है कि मोदी ने हाल के वर्षों में डीप स्टेट को हार दी है। डीप स्टेट के रेवेन्यू के 4 सोर्सेज हैं, हम सब जानते हैं, फार्मा, ऑयल, हथियार और डीप स्टेट के जो बगलगीर है माफियाज, उनके लिए ड्रग्स। अभी ये जो 4 स्ट्रीम्स हैं, उन 4 स्ट्रीम्स में क्या हुआ है। सबसे पहले आते हैं हम ऑयल के ऊपर। दुनिया भर की ऑयल एसेट्स पे डीप स्टेट ने जो है वो जैसे चाहा वैसे कब्जा किया और हर बार में सफल हुए, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, मोसादेक को हटाना हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अन्य लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हों। उन्होंने जो है ऑयल एसेट्स के ऊपर में कब्जा करने के लिए जैसे चाहा वैसे उन्होंने किया और आज तक उनको अपने किसी भी प्रयास में हार नहीं मिली। लेकिन उनका जो रिसेंट प्रयास था रशिया के ऊपर, अच्छा, डीप स्टेट एक स्ट्रैटेजी को तैयार करने में वो समय लगाते हैं, पैसा संसाधन खर्च करते हैं। तो उन्होंने रशिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, रशिया को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है वो यूक्रेन में जेलेंस्की को तैयार किया बड़े समय से, और उसके पश्चात इतना सब ऑपरेशन किया और करने के बाद में जो रशियन जो ऑपरेशन था वो मोदी की वजह से असफल हो गया। मोदी ने रशिया के साथ में न केवल तेल लेना जारी रखा, जबकि रशिया को जब उन्होंने रशिया के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए दुनिया भर में डीप स्टेट ने, तो मोदी ने रशियंस को डॉलर्स में पेमेंट किया हर जगहों से और रशिया को खड़ा करके रखा। और वो केवल रशिया के फ़ायदे के लिए नहीं किया कि रशिया से दोस्ती के लिए किया, मोदी ने ये प्योर विशुद्ध रूप से बिजनेस किया और इसमें भारत का लाभ हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरिंग कैंपस आज की डेट में गुजरात में जामनगर है, जहाँ पर 2 कंपनियाँ हैं, रिलायंस है और पहले एसआर थी, एसआर को वो नायरा एनर्जी ने टेक ओवर कर लिया जो कि रशियन कंपनी है। और ये दोनों रिफाइनरीज हैं, ये रशियन हैवी क्रूड को जो है रिफाइन करती हैं। तो और उसके बाद ये पूरा लगभग इनका 90% प्रोडक्शन इनका एक्सपोर्ट होता है और वो यूरोप को एक्सपोर्ट होता है। भारत तो वो सारा रशिया से आता है। तो भारत ने इस मसले के ऊपर में अच्छे से पैसा कमाया और पहली बार डीप स्टेट को अपने प्रयास में हार मिली। दूसरा जो मोदी ने पैर रखा कि इससे पहले आपने सुना होगा दुनिया में एड्स का हुआ चला था। एड्स का हुआ होने के बाद में ये हुआ कि अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के स्वास्थ्य बजट का 90% जो है वहाँ के स्वास्थ्य बजट का वो एड्स डिटेक्शन किट्स को खरीदने में व्यय कर दिया गया, जो कि ये डीप स्टेट जो फार्मा कंपनीज हैं उनको बनाती थी। और नतीजा ये हुआ कि उन देशों में लाखों लोग मलेरिया की, जिसमें क्विनिन इतनी सस्ती कुछ सेंट्स की दवाई होती है, उसकी कमी की वजह से लाखों जानें इन देशों में गईं और फ़ायदा हुआ फार्मा कंपनीज का, डीप स्टेट या बड़ी फार्मा कंपनीज का। और ऐसा ही उन्होंने अब की बार कोविड के मसले में तैयार किया हुआ था, लंबे समय से प्लानिंग की, वुहान में लैब स्थापित किया। इसके अलावा
चीज़ों को स्टोर किया और ड्रग्स को स्टोर किया, उसके अलावा वैक्सीन्स के लिए सब प्लान किया कि अरबों खरबों डॉलर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट किया और बदले में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के लिए भारत भी उसमें एक टारगेटेड मार्केट था। किंतु कोविड के मसले पर आपने देखा कि भारत ने न केवल जो है वो भारत में खुद वैक्सीन बना ली, हालांकि इसमें रोड़े बहुत का है। भारत बायोटेक की वैक्सीन को मान्यता देने में WHO ने पूरे सारे के सारे रोड़े अटकाए थे और वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उनका जो है वो भारत की वजह से जो है बेकार चला गया। भारत ने दुनिया भर को दवाइयाँ भेजी, हमने जैसे कि जाना, और दुनिया को मुफ्त में, ग्लोबल साउथ के देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी। और इस अवसर का उपयोग जो है वो अगेन ये इस जो उन्होंने अपने लिए एक अवसर तैयार किया था उस अवसर का उपयोग मोदी ने अपने फायदे के लिए किया, भारत को लाभ दिलाने के लिए किया, अपनी साख बढ़ाने के लिए किया और डीप स्टेट को उससे नतीजे में चोट लगी। तीसरा आता है हथियारों के मामला। हथियारों में भी जो है वो रशियन इन्वेजन से आज दुनिया में दो बड़े हथियारों के निर्यातक, एक ब्लॉक अमेरिकन ब्लॉक है डीप स्टेट, एक ब्लॉक रशियन ब्लॉक है। अभी रशियन ब्लॉक एक उनका टारगेट ये भी था रशिया को ख़त्म करके एक कॉम्पिटिटर ख़त्म करना। भारत ने यहाँ भी जो है वो ऐसा किया कि उन्होंने रशियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाए। तो भारत ने जो भारतीय कंपनीज थी रशियन हार्डवेयर को यूज़ कर रही थी, उस रशियन हार्डवेयर को दुनिया भर में सर्विस आज भारतीय कंपनीज दे रही हैं और पैसा कमा रही हैं और रशिया के ग्राहक भी टूटे नहीं। उसके साथ साथ कोर प्रोडक्शन में रशिया और इंडिया ने मिलकर के, रशिया के पास में हार्डवेयर की, देखिए मिलिट्री हार्डवेयर का जो उत्पादन होता है वो एक श्रम साध्य और लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है और इन्वेस्टमेंट होता है कि हार्डवेयर को डेवलप करना, उसके बाद उसको टेस्टिंग करना, उसको इम्प्रोवाइज करना, एक लंबी प्रक्रिया है और वो रशिया ने वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है। रशियन हार्डवेयर की विशेषज्ञता और सॉफ्टवेयर के मसले में भारत दुनिया का आज के देश में अग्रणी देश है। तो रशिया, भारत की सॉफ्टवेयर योग्यता, रशिया की हार्डवेयर योग्यता, उसने मिल करके एक मिसाइल का निर्माण किया। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, वो मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसका कि रशियन वर्जन है जो रशिया को एक्सपोर्ट होती है, वो किंजल नाम से है। और उस किंजल नाम की जो मिसाइल है, उस मिसाइल का यूक्रेन में जो स्ट्राइक रेट है वो 100% है। यानी कि जो अमेरिका का जो पैट्रियट सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो इस मिसाइल को कतई रोक नहीं पाया। उसके अलावा अभी हमने आर्मीनिया के युद्ध में देखा कि जो आकाश जो डिफेंस सिस्टम गया है, तो अज़रबैजान का जो पैट्रियट जो मिसाइल्स हैं, जो कि मिसाइल्स अमेरिकन मिसाइल्स हैं और इजरायली मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स को आकाश ने बहुत अच्छे से इंटरसेप्ट किया है। तो हथियारों के मामले में भी उनको जो है एक प्रतिद्वंदी के रूप में, और रशिया ने अभी भारत को ऑफर भी किया कि रशिया के पास में मैन पावर की और इन्वेस्टमेंट्स की कमी है, तो रशिया ने भारत को ऑफर किया कि भाई आप और हम मिल करके, जैसे एक सक्सेस स्टोरी ब्रह्मोस की है, वैसे हम और आप मिल करके हथियारों का निर्माण करते हैं। तो ये एक आगे चैलेंज के रूप में जो है वो भारत आगे चला आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो उनके कोर जो एरियाज़ हैं, कोर एरियाज़ में भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ करके जो है वो भारत अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है। इसके अलावा जो है वो ड्रग्स का मसला चला आता है। ड्रग्स के मसले में हम सब जानते हैं कि ड्रग्स के ऊपर में मोदी सरकार बहुत तेज़ी से हमलावर है। मणिपुर जो आज आप देख रहे हैं, मणिपुर हिंसा का जो मेन रीज़न है वो ड्रग्स की। अब जो वहाँ हज़ारों हेक्टेयर में अफीम की खेती होती थी गोल्डन ट्रायंगल पे, वो सरकारों के शह के बिना तो होगी नहीं, और हम सब जानते हैं कि वो हज़ारों एकड़ की खेती के ऊपर सरकार ने जो है वो रोक लगाई है। ड्रग्स के ऊपर भारत में प्रहार हो रहा है। पहले आप 100-200 करोड़ की ड्रग पकड़ में आती थी, आप अब जानते हो एनसीबी जो है वो 1000, 2000, 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ रही है।
तो वो ड्रग्स का रेवेन्यू भी जो है एक तरीके से वहाँ पर भी हिट मोदी सरकार ने दिया है। तो इन सब चीज़ों को की वजह से जो है वो डीप स्टेट बौखलाया हुआ है और वो किसी भी दशा में भारत से मोदी रजीम का खात्मा चाहता है, और इसी वजह से वो ये जो है अभी सारे के सारे प्रयास करेगा कि इस रजीम को, चुनाव में उसने प्रयास किया, चुनाव में मोदी रजीम को नहीं उखाड़ पाया, इसी वजह से अब जो है वो अमेरिकन, आप देखेंगे कि आप खबर लग रही होगी अमेरिकन एक्टिव हो गए, अमेरिकन डिप्लोमेट्स पूरे भारत भर में राजनीतिक नेताओं से मिल रहे हैं। तो ये सब तैयारी कर रहे हैं कि अब अगला एक जो है वो जैसे बांग्लादेश की तरह एक कूप करके जो है वो मोदी गवर्नमेंट को हटाया जाए, इसका ये प्रयास करने वाले हैं। अब आगे हम जानेंगे कि इस प्रयास को हम कैसे थ्वार्ट करें और दुनिया में किन लोगों ने, किन कंट्रीज़ ने पहले डीप स्टेट को मात दी है, इसके ऊपर में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे।